नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। दोस्तों, आप लोगों ने कई बार ये देखा होगा कि महिलाएं जो वुमेन्स होती हैं वो पुरुषों के ऊपर कम बिलीव करती हैं। ऐसा क्यों है और इतिहास के अंदर ऐसा क्या हुआ है जिससे ये विश्वास एक पुरुष खोता जा रहा है और अब भी ये लगातार जारी है। अगर हम लोग इंटरनेशनल वुमेन्स ग्रुप की बात करें तो ब्राजील की एक महिला थी जिन्होंने एक पोस्ट किया था, एक ट्वीट किया था और वो ट्वीट पूरे विश्व भर के अंदर एक चर्चा का विषय बन चुका था और उस ट्वीट का सभी लोगों ने समर्थन किया था, चाहे फिर वो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप के अंदर बैठे हों या फिर एशिया के अंदर जो वुमेन्स उस ट्वीट को देख रही थी। हर ट्वीट जो है वो उसका समर्थन करता हुआ दिखाई दे रहा था। ऐसा क्यों था कि क्या वाकई में आज मेल कैंडिडेट अपना विश्वास खोता हुआ जा रहा है। हम लोग दूर ही क्यों जाए, अपने अगर इंडिया के अंदर देखें, अगर एक महिला किसी सड़क से गुजर रही है तो बजाय इसके कि वो किसी भी मेल कैंडिडेट को वहां पर देखकर अपने आप को सुरक्षित महसूस करे, वो डर जाती है। वो ये देखती है कि हो सकता है कि यही पुरुष वर्ग जो है वो मेरा कहीं ना कहीं सेक्सुअल हरेस कर सकता है, मुझे मेंटली हरेस कर सकता है। आप दूर क्यों जाते हैं, अपने घर में देखिए। अपने घर के अंदर जो लड़कियां होती हैं, छोटी बच्चियां होती हैं, वो उनको हमेशा हम लोग बचा कर रखते हैं। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा आप लोगों ने? मां जो होती है, किसी बच्ची की मां होती है, वो बच्ची की मां किसी भी पुरुष पर बिलीव नहीं करती है। यहां तक कि चाचा हो, यहां तक कि मामा हो, कोई भी रिलेटिव हो, बिल्कुल कजिन ब्रदर हो, किसी पर भी वो बिलीव नहीं करती है। वो इसलिए बिलीव नहीं करती है क्योंकि ये पुरुष वर्ग की मानसिकता किस हद तक गुजर सकती है, कितनी खराब हो सकती है, उस मां को भली भांति पता है। आज मैं खुद एक पिता हूं छोटी सी बच्ची का, और देखिए अपने सोसाइटी के अंदर कितने ऐसे फादर्स हैं जो कि अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और खास तौर पर अपनी बच्चियों का ध्यान रखते हैं। वो इसलिए ध्यान रखते हैं क्योंकि समाज के अंदर इतने शैतान घूम रहे हैं, यानी कि बहुत एक अच्छे चेहरे के पीछे बहुत बड़ा शैतान जो है वो छिपा रहता है। जैसे मान लीजिए कि मैं खुद भी हूं, अपनी बच्ची को लेकर बड़ा ही अवेयर रहता हूं, किसी के साथ में उसको जाने नहीं देता। खैर अभी छोटी है, लेकिन छोटी बच्ची के साथ में कुछ भी हो सकता है। तो ये विश्वास जो उठा है, इसके पीछे क्या महिलाएं जिम्मेदार हैं? हम लोग महिलाओं को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते हैं। इसके लिए पुरुष वर्ग जो है, मेल कैंडिडेट, वही इसके लिए जिम्मेदार है। उन्होंने ही आए दिन एसिड अटैक किया, रेप उन्होंने किया, वर्क ऑन प्लेस महिलाओं के साथ में, काम के स्थल पर उनके साथ में अत्याचार पुरुषों ने किया। काम के बराबर उनको सैलरी नहीं मिलती है। आज देखिए कि अगर किसी भी कंस्ट्रक्शन साइट पर अगर कोई मजदूर मेल कैंडिडेट काम कर रहा है, उसको ज्यादा तनख्वाह मिलती है, सैलरी मिलती है, और वहीं पर ही अगर कोई फीमेल कैंडिडेट काम करने के लिए जाती है तो उसको सैलरी कम मिलती है। इसकी वजह यह है कि जो काम करवाने वाला ऑनर है वो ये सोचता है कि यार ये फीमेल है, इसकी वो फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं होगी, जहां पर एक मेल कैंडिडेट 10 ईंट उठा पाएगा वहीं पर ये 5 ईंट उठा पाएगी और अपने बच्चे को साथ में और लेकर आएगी। इसलिए उसको सैलरी जो है कम दी जाती है। वर्क प्लेस पर भी उसका हरेसमेंट होता है। आज देखिए एक रिपोर्ट के अंदर यह था कि अगर जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं वुमेन्स, उसमें सबसे ज्यादा जो अत्याचार होते हैं वो बैंकिंग सेक्टर के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर। ये 2 सेक्टर ऐसे थे जिन पे महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा सेक्सुअल हरेसमेंट होता है। ऐसा मैं नहीं कर रहा हूं, ऐसे रिपोर्ट्स कहती हैं। और अभी हाल ही में 3-4 दिन पहले ये रिपोर्ट पब्लिश हुई थी। तो आखिरकार जो महिलाएं अपने आप को असुरक्षित महसूस करती हैं, तो जो सुरक्षा, जो सिक्योरिटी उनको पुरुषों से मिलनी चाहिए थी, मेल कैंडिडेट से मिलनी चाहिए थी, वो नहीं मिल पाती है। इसलिए वो महिलाएं पुरुषों के ऊपर विश्वास नहीं करती। आप देखिए इससे बड़ी बात क्या होगी कि एक घर के अंदर ही, एक घर के अंदर जो सभी लोग रहते हैं, वहां पर भी एक मां जो है अपनी बच्ची को लेकर इतना कंसर्न रहती है कि वो इस बात की चिंता करती है कि यार कहीं ना कोई भी अगर व्यक्ति जो है उसकी मानसिकता क्या है वो पहचान नहीं पाती है। आए दिन हम लोग न्यूज़पेपर्स के अंदर पढ़ते हैं। तो उसके लिए जिम्मेदार कौन है? वो मेल कैंडिडेट जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। सेशन बड़ा ही छोटा था ये, मैं काफी कम शब्दों के अंदर इसको कवर कर रहा हूं, लेकिन काफी गहराई लिया हुआ है ये। मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको जरूर शेयर करें, एक मां तक जरूर शेयर करें जो कि वाकई में इस चीज को समझ पा रही है, एक उस पिता तक शेयर करें जो कि
जिसकी बच्ची है, जिसकी छोटी गुड़िया है, बेटी है, वो इस चीज को लेकर बहुत कंसर्न होता है। जब मैंने इस चीज को पढ़ा, उस ब्राजीलियन जो वुमेन थी इसकी स्टोरी को पढ़ा, तो मैंने अपने आप को वहां पर रिलेट किया कि यार मैं भी कुछ ऐसा ही हूं। अपनी बच्ची को किसी के साथ में भी नहीं छोड़ता हूं मैं, वाकई में, ड्यू टू सिक्योरिटी पर्पस। तो जैसे हमारे घर के अंदर लड़के भी हैं, उनको तो फिर भी हम लोग जैसे मान लीजिए चाचा के साथ भेज दिया है, किसी मामा के साथ भेज दिया है, चलता है, लेकिन हम लोग वाकई में नहीं भेजते हैं। इसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम खुद जिम्मेदार हैं। आए दिन ऐसे केसेस हम लोग देखते हैं। जैसे आप देखिए कि जो एसिड अटैक होती है उसकी विक्टिम्स, उसकी शिकार महिलाएं होती हैं और वो जिंदगी भर उस अत्याचार को सहन करती है। इसलिए पुरुषों के ऊपर से वो बिलीव जो है वो खत्म होता जा रहा है। इस बिलीव को खत्म होने के पीछे वो पुरुष वर्ग जिम्मेदार है। और बात ये है यार, इसको सुधारना पड़ेगा ना कहीं इसको इंप्रूव करना पड़ेगा। मान लीजिए मैंने ये बात कही है, पता नहीं कोई और कहे या ना कहे, मुझे लगा कि मुझे इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से इस बात को रखना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगा उस पुरुष वर्ग से कि आपकी जो मूल जड़ है ना कहीं आपका एडिक्शन है, आपका डिप्रेशन है, और हो सकता है कि कहीं ना कहीं पोर्नोग्राफी ही हो। क्योंकि अगर 100 इंसानों को, 100 आदमियों को हम लोग लेते हैं, पुरुषों को हम लोग लेते हैं, मेल कैंडिडेट्स को, उनमें से 72% पोर्नोग्राफी को देखते हैं और आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर वो जाकर बैठ जाती है। अगर वाकई में आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं, और मेरा संदेश तो यह है कि मैं ये कोई कोर्स सेल करने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं एक बेसिक सोशल इश्यू पे बात कर रहा हूं। इस पर हो सकता है कोई बात ना करे, मुझे प्लेटफॉर्म मिला है इस बात को रखने का, मैं जरूर इस बात को रखना चाहूंगा। आप इस सेशन को जरूर शेयर कीजिएगा, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है। चलिए, लेक्चर कैसा लगा, और अगर आप लोगों का सुझाव हो, अगर आप मेरी बात का समर्थन करते हैं, तो एक छोटा सा बेहतरीन कमेंट जो है मुझे जरूर दे दीजिएगा, उससे एप्रिसिएशन मुझे बहुत मिलता है। चलिए, मिलते हैं आप लोगों से। और आपके पास में कोई स्टोरी हो, वाकई में आपने देखा हो कि यार उसने ऐसा किया है, इस कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर उस स्टोरी को छोड़िएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।